तो आज की ये वीडियो जो होगी हमारी थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। फ्लटर का अगर आप डेवलपमेंट हैं, अगर आप फ्लटर में डेवलपमेंट करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं कि आप कोई जो है कोई एप्लीकेशन बनाएं और वो कोई अच्छी एप्लीकेशन बन जाए। तो आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं इनिट स्टेट, डिस्पोज और सेट स्टेट, इनका तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ पता ही होगा। मेन डॉट डार्ट में यहाँ पर मैंने होम स्क्रीन पास करा दी और ये ओपन हो गई। जैसे मैंने एप्लीकेशन ओपन की तो ये इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली क्लास है, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं, स्टेटफुल विजिट है तो इसलिए यहाँ पर दो क्लासेस हैं। अगर स्टेट लेस आप बनाते हैं तो एक ही क्लास बनती है, लेकिन यहाँ पर दो क्लासेस हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेटफुल विजिट है। ओके, अब इस क्लास के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, और सॉरी मेथड मिल जाता है इनिट स्टेट का, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्पोज को। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनिट स्टेट को, डिस्पोज को हटा देता हूँ। सही है, यहाँ पर ये देखें इनिट स्टेट है। अब इनिट स्टेट होता क्यों है, अब थोड़ा सा मैं आपको पेंट में समझाता चलूँ। ये देखें मैंने होम स्क्रीन बनाई है, जो कि अभी आपको यहाँ पर ये सेंटर पर जो है ये हमारी होम स्क्रीन है। ओके, जो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इनिट स्टेट है, ये एक मेथड है, ये एक बॉक्स है। ओके, ये मेथड है। जैसे ही हमारी स्क्रीन ओपन होगी तो सबसे पहले ये इनिट स्टेट में जो भी कुछ लिखा होगा ये इनिट स्टेट है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई, ठीक है। ये एप्लीकेशन रन होगी उससे पहले ये इनिट स्टेट रन होगा, ठीक है। इसका नाम ही इनिट स्टेट है, मतलब इनिशियल स्टेट। ये हमारी स्क्रीन जो है ये एक स्टेट है, ठीक है। अब इस स्टेट को बनने से पहले हमारा इनिट स्टेट फंक्शन जो होगा, मेथड होगा, वो कॉल होगा। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। और उसके अलावा डिस्पोज जो होता है वो जब हम स्क्रीन हमारी जो होगी वो डिस्पोज हो जाएगी, जब ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि अभी हम होम स्क्रीन पर हैं, उसके बाद मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं हमारी एप्लीकेशन में, तो हम अगर किसी और स्क्रीन पर जाएंगे तो ये डिस्पोज मेथड हमारा कॉल होगा और इसमें जो भी कुछ लिखा होगा वो हम रन करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनिट स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब इनिट स्टेट के अंदर मैंने ये लिख लिया, अब प्रैक्टिकली हम इसको लाइव भी देख लेते हैं। अब देखें, ये इनिट स्टेट है और इसके अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि प्रिंट दिस इज इनिट स्टेट। ओके, अब ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रन को ओपन करता हूँ। अब मैं एप्लीकेशन को वापस से रन कर देता हूँ, ठीक है। वापस से जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले ये कॉल होगा, प्रिंट दिस इज इनिट स्टेट। अब देखें हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है अगेन, और यहाँ पर दिस इज इनिट स्टेट कॉल हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये बिल्ड है, बिल्ड में हमारा स्केफोल्ड वगैरह होम स्क्रीन जो भी लिखा हुआ है, इसको बिल्ड होने से, इसको बनने से पहले, इसको शो होने से पहले हमारा जो एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो इस इनिट स्टेट से होकर आएगी, इस स्टेट से आएगी, प्रिंट कर देगी। उसके बाद ये चली जाएगी बिल्ड विजिट में, और यहाँ पर जो भी हमारे स्क्रीन पर लिखा होगा, जो भी स्कैफोल्ड, टेक्स्ट विजिट वगैरह जो भी होगा वो उसके बाद बनेंगे। तो टोटली काम यही होता है इनिट स्टेट का, कि हमारी स्क्रीन बिल्ड होने से पहले क्या होना चाहिए। स्क्रीन बिल्ड होने से पहले हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्क्रीन पर शो करते हैं, तो इनिट स्टेट हमारे लिए तब यूज़ होता है। या फिर अगर हम स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं तब यूज़ होता है, मतलब कि हम इस इनिट स्टेट में यहाँ पर उसको बता देते हैं कि भाई 5 सेकंड वेट करो, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन बिल्ड करो और दूसरी स्क्रीन पर चले जाओ। ओके, तो ऐसे ही करके स्प्लैश स्क्रीन की आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो उसमें आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि इनिट स्टेट का क्या काम होता है। उसमें प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल भी करके दिखाया है। ओके, तो ये हमारी इनिट स्टेट होगी, ठीक है। स्क्रीन बनने से, बिल्ड होने से पहले क्या हो वो इनिट स्टेट में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर डिस्पोज, डिस्पोज के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ओके, प्रिंट करवा दूंगा। अभी रन पर ही हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि अभी आप इतने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए कि आपको कोई
कि आपको किसी प्रोजेक्ट में पता चले कि ये कैसे यूज़ होगी। आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं पता होने चाहिए, आगे जाकर आपकी जो एप्लीकेशन बनाएंगे आप तो उनमें यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पर प्रिंट है। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज डिस्पोज। ओके, दिस इज डिस्पोज। ओके, मेथड, ठीक है। अब इसको मैं जब करता हूँ रन, ठीक है, तो सबसे पहले तो अब देखिए यहाँ पर दिस इज इनिट स्टेट आ चुका है, लेकिन दिस इज डिस्पोज नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो वो डिस्पोज ही नहीं हुई, वो ख़त्म ही नहीं हुई कि हम दूसरी स्क्रीन पर जाएं और पहली स्क्रीन का हमें डिस्पोज में ये लिखा हुआ है तो वो हमें दिखाई दे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ टेक्स्ट विजेट को हटाकर, मैं यहाँ पर बटन बना देता हूँ, एलिवेटेड बटन। इसके अंदर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी। ओके, ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना देता हूँ। उसके अंदर हम चाइल्ड बनाएंगे और टेक्स्ट विजेट दे देंगे। टेक्स्ट विजेट के अंदर नेक्स्ट कर दूंगा, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर हम चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑन प्रेस में अभी मैं क्या करता हूँ, लिप के अंदर ओके यहाँ पर दूसरी स्क्रीन बना देता हूँ, सेकंड स्क्रीन। ओके, स्ट्रेटफुल जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम। ऊपर सबसे ऊपर मैं इंपोर्ट करा दूंगा मटेरियल को, मटेरियल लाइब्रेरी को, और यहाँ पर स्ट्रेटफुल विजेट बनाएंगे जिसका नाम मैं रख दूंगा सेकंड स्क्रीन। ओके, और यहाँ पर रिटर्न में करवा दूंगा स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड। ओके, सेमी कॉलन बॉडी, सॉरी बॉडी, बॉडी के अंदर मैं सेंटर पर कर दूंगा, इसको टेक्स्ट लिख दूंगा दिस इज सेकंड स्क्रीन। ओके, वो फर्स्ट स्क्रीन और यहाँ पर ये सेकंड स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जब मैं प्रेस करूँगा इस बटन को तो हम यहाँ पर आ चुके हैं नेविगेटर डॉट पुश। ओके, क्या करना होगा, नेक्स्ट बटन को प्रेस करने से यहाँ पर हम लिखेंगे पुश रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि रिप्लेस करेंगे वो स्क्रीन ही बिल्कुल चली जाएगी। ओके, बिल्डर और बिल्डर के बाद कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं सेकंड स्क्रीन का नाम रख दूंगा जो कि अभी अभी हमने बनाई है, सेकंड स्क्रीन। ओके, और लास्ट में सेमी कॉलन। ओके, अब हम क्या करेंगे कि नेविगेट कर जाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, मतलब कि ये हमारी होम स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा, और हमारी जो नई स्क्रीन जो होगी सेकंड स्क्रीन हमारी आ जाएगी। ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि पिछली स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिस्पोज हो जाए, बिल्कुल ब्रेक हो जाए। ओके, हमारे स्टैक से रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करते हैं और यहाँ पर रन में हम चेक भी करते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी रन हुई हैं। एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और दिस इज़ इनिट स्टेट, ये वाली जो होगी स्टेटमेंट वो कॉल हो चुकी है, प्रिंट स्टेटमेंट। अब डिस्पोज कॉल होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस इज डिस्पोज लिखा है, मतलब कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, टाटा बाय बाय हो चुका है, और उसके बाद क्या हो वो हम डिस्पोज में लिखते हैं। ऐसे भी होता है ना कि हमारी स्क्रीन अगर पिछली चली जाए बिल्कुल, लेकिन हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, वो हम सेकंड स्क्रीन को पास करवा दें। तो इसलिए इन चीज़ों में भी यूज़ होता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल आप करेंगे, आप जब ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि स्क्रीन जब ख़त्म होती है तो डिस्पोज फंक्शन कॉल होता है, जब बनती है तो इनिट स्टेट फंक्शन कॉल होता है। सिंपल ये है बस, और कोई भी इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। समझने की बात है कि आपको जस्ट एक एज ए थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में खुद ही इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम बैक बटन को क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है, क्योंकि हमने पुश रिप्लेसमेंट कराया था, पुश ओनली पुश नहीं कराया था, पुश रिप्लेसमेंट कराया था, तो इसलिए। तो ऐसे ही करके आप इनिट स्टेट और डिस्पोज को यूज़ कर सकते हैं।